इशूरा एपिसोड 8 की सवारी नहीं कर सकता था और तुम ही उसे घोड़े पर बिठाकर यहाँ लेकर आई हो। जो सुनकर यूनो कहती है क्या बस इतनी सी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। ताकई उससे कहता है कि माफ करना कि तुम यहाँ पर हो, मगर मुझे तुम्हारे अलावा एक और आदमी से भी बात करनी है, तो मैं तुम्हें ज्यादा देर तक नहीं संभाल सकता। और वहाँ से जाते हुए कहता है कि तुम खुद ही अपने घर वापस करते हुए रो रही थी, वही दोस्त जिसके साथ ये पहले एपिसोड में थी और वो मर गई थी। इसके बाद हम लिथिया के महल का सीन देखते हैं जहाँ पर काफी सारी भीड़ जमा थी। शाल्क भी उन्हें देखकर कहता है क्या वो किसी किस्म का कोई फेस्टिवल मनाने का सोच रहे हैं। वहाँ टेरन और बाकी सब लोग भी मौजूद थे। हिगुएरे शाल्क से कहता है कि तुम पाए। शाल्क कहता है नहीं, बल्कि मैं आखिर इतनी मेहनत क्यों करूं, जबकि मुझे तो मेरा रिवार्ड भी कोशिश कर रहे थे। तभी उनके ऊपर वेवरन दोबारा से अटैक करने लगते हैं। वहाँ पर खड़ा एक आदमी दूसरे आदमी से कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये आग पहले से ज्यादा भड़क गई है। वो दूसरा आदमी कहता है मुझे तो लगा था कि हमने वो आग बुझा दी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वेवरन सी ये आग लगा रहे हैं। तभी एक आदमी उनके पास आकर कहता है कि तुम लोगों ने बिल्कुल सही समझा, वो वेवरन्स ही ऐसा कर रहे हैं। हम देखते हैं कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि हार्जेंट होता है। वो जमीन पर से एक पत्थर उठाकर कहता है कि वो अपना अटैक के लिए फ्यूल्स की बोतल्स भी फेंक रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर धुआं भी हो रहा है और वो उसी धुएं के पीछे छुप भी रहे हैं। और अगर हम लोग आग से डर कर भागेंगे तो वो हमारे ऊपर अटैक कर देंगे। तभी एक आदमी हार्जेंट से पूछता है कि आखिर लिथिया ने हमारे ऊपर अटैक क्यों किया है। हार्जेंट बताता है कि हम अभी इस बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन उन्होंने बिना वॉर की डिक्लेरेशन भी। हार्जेंट देखता है कि उनके ऊपर आसमान से पत्थर गिर रहे हैं, तो वो अपने सामने खड़े हुए इंसान को धक्का देकर उसे बचा लेता है, मगर उन पत्थरों में से एक उसकी टांग पर आ लगता है। वहाँ खड़े लोग हार्जेंट की मदद करने के लिए आने लगते हैं, मगर हार्जेंट उन्हें पीछे रहने का ही कहता है। तभी एक वेवरन हार्जेंट के ऊपर अटैक कर देता है, मगर हार्जेंट वहाँ से हटकर कैसे न कैसे बच जाता है। वहाँ और भी दूसरे वेवरन्स मौजूद थे जो कि एक साथ उनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, मगर तभी आसमान पर थंडर लाइटनिंग होती है, जिसकी वजह से वो वेवरन्स मारे जाते हैं। हार्जेंट उन्हें देखकर समझ जाता है कि ये तो थंडर बुलेट्स हैं, यानी कि वहाँ पर आलस आ गया था जो कि बड़ी तेजी से दूसरे वेवरन्स को काटते हुए मार रहा था। हार्जेंट कहता है मैं जानता ही था कि वो यहाँ पर जरूर आएगा। हम देखते हैं कि आलस के पास एक हंटर जैसा वेपन था, जिसके जरिए वो बाकी दूसरे वेवरन्स को बड़ी तेजी के साथ काट रहा था। हार्जेंट भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था। तभी काफी सारे लोग हार्जेंट के गिर्द जमा हो जाते हैं। हार्जेंट उन्हें शांत करते हुए उनसे लड़ सके। हार्जेंट उन्हें इस तरह जोश में देखकर अपने मन में सोचता है कि अगर मैंने इनके साथ कुछ नहीं किया तो ये लोग उम्मीद हार जाएंगे, लेकिन क्या मैं उन्हें ये कह भी सकता हूँ कि मैं ये जंग करना नहीं चाहता। हार्जेंट उनसे कहता है कि मेरा काम वेवरन्स का शिकार करना है, जबकि आप लोगों का काम है कि आप मेज सिटी की हिफाजत करें। जिस पर वो लोग कहते हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते, हम अपनी फैमिलीज का बदला लेना चाहते हैं। हार्जेंट उनसे चिल्लाते हुए कहता है कि अगर आप लोग फाइट करना चाहते हैं तो आप लिथिया के सामने जा सकते हैं। मैं यहाँ से आप लोगों को कमांड करूंगा, मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतना करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद हम आलस को देखते हैं जो कि अभी भी दूसरे वेवरन से फाइट कर रहा था। तभी आलस अपने एक आर्टिफैक्ट ट्रम्बलिंग बर्ड का इस्तेमाल करता है, जो कि काफी तेजी से घूमते हुए जाता है और उन सारे वेवरन्स का सीना चीर देता है। तभी उसके पीछे काफी सारे दूसरे वेवरन्स भी आने लगते हैं। आलस उनसे लड़ने के लिए अपनी गन निकाल लेता है। तभी अचानक काफी तेजी से उसके पीछे कुछ वेवरन्स अटैक कर देते हैं, मगर कोई चीज बड़ी तेजी से उन वेवरन्स को मार देती है। ये अटैक और किसी ने नहीं बल्कि नहीलो ने किया होता है, जो कि अपने स्पाइडर के अंदर होती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें वो टाइम दिखाया जाता है जब लिथिया ने मेज सिटी के ऊपर अटैक किया था। हम इलिया और किया को देखते हैं जो कि भागते हुए अभी भी लाना को ढूंढ रहे थे। किया अपने हाथ में एक रुमाल लेकर उससे कहती है कि लाना को ढूंढो, तो वो रुमाल उड़ते हुए कहीं जाने लगता है। इलिया उससे कहती है कि अपनी इतनी पावर यूज मत करना कि लोगों का ध्यान तुम पर जाए, हमें बस उस बैंडिट को ढूंढकर लाना को बचाना है। किया कहती है कि मैं ये बात जानती हूँ। इलिया अपने मन में सोचती है कि सिर्फ मैं और लाना ही वर्ल्ड के बारे में जानते हैं, मुझे किसी भी हालत में उसे एलिमिनेट करना ही होगा, चाहे मुझे इस क्योस्ड वर्ड की पावर को देखा है। वो दोनों उस रुमाल के जरिए उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर लाना कैद थी, मगर किया देखती है कि लाना को काफी बुरी तरीके से पीटा गया है। इलिया किया को कहती है कि तुम बाहर जाकर नजर रखो, तब तक मैं लाना का ख्याल रखती हूँ। जो सुनकर किया ऐसा ही करती है और वो बाहर चली जाती है। इलिया लाना के सामने हाथ बढ़ाते हुए कहती है क्या तुम खड़ी हो सकती हो। लाना इलिया का हाथ पकड़ने ही वाली होती है, मगर उसे कुछ अजीब लगता है। वो उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आई। यहाँ तक कि ओरेस्टिया के टैक्टिकल स्क्वाड भी लिथिया की सिक्योरिटी को ब्रेक नहीं कर पाई, और सबसे बढ़कर आखिर किया यहाँ पर क्या कर रही है। मगर इलिया उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देती। लाना समझ जाती है कि किया ही वर्ड है। वो कहती है कि तुमने
हमने उसे ढूंढ लिया तो लफ्ज भी अपने मुंह से मत निकालना। वो लाना को मारने ही वाली होती है तभी किया कहती है कि कोई यहाँ पर आ रहा है। हम देखते हैं कि हिक्वेरे वहाँ पर आ गया था। वो उनसे कहता है कि मैंने बाहर गार्ड्स को मरा हुआ देखा तो मैं यहाँ पर चेक करने के लिए आ गया। तभी लाना हिक्वेरे से कहती है कि ये दोनों मुझे यहाँ पर मारने के लिए आए हैं, मैंने इन दोनों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। हिक्वेरे अपनी सारी स्वार्ड्स निकालते हुए कहता है कि मैं तुमसे सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगा, आखिर इस बच्ची ने ये सब किया कैसे? लाना कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम जानते भी हो जिस वर्ड को ढूंढा जा रहा। कहती है मुझे पूरा यकीन है कि हम उसे बचा लेंगे। जिस पर ना चाहते हुए भी इलिया को उसकी बात माननी पड़ती है और वो वहाँ से उसके पीछे जाने लगते हैं। तभी नरेटर कहता है कि हिक्वेरा द पैलेजिक मारा गया, लेकिन किया वो नहीं थी जिसने उसे मारा। हम देखते हैं कि कूजे भी वहाँ पर था जो कि दीवार के पीछे छुपकर उन्हें देख रहा था। हमें पता चलता है कि कूजे की वजह से ही हिक्वेरे मारा गया था। दरअसल हिक्वेरे ने इलिया और किया को मारने के लिए हवा में अपना पॉइजन फैलाया था, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद सारे लोग मारे जाते। कूजे भी वहाँ पर था तो एजेंट को लगा कि हिक्वेरे उसे मारना चाहता है, तो उसने अपने लीथल प्लेट डेथ फैंग के जरिए हिक्वेरे को मार दिया। कूजे भी वहाँ से जाते हुए अपनी बात दोबारा से दोहराता है कि जो कोई भी मुझे मारने की कोशिश करता है वो आखिर में खुद ही मारा जाता है। और उसके ऐसा कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे, वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट्स में बताएं।